नमस्कार दोस्तों, आज है 27 जुलाई और वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थी अब अपनी नियुक्ति आदेश का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर प्रशासन की बात करें तो आपके 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति आदेश देने की तैयारियां भी यहाँ पे प्रशासन स्तर पे की जा रही है। ऐसे में जब आपके इंतजार और नियुक्ति आदेश वितरण के बीच कुछ अंतराल बचा हुआ है, अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब भ्रम या आपका जो प्रश्न है किन सवालों को लेकर के है, उनका बारी बारी से यहाँ पे पूरी क्लैरिटी के साथ जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा सवाल मन में यहाँ पे उठ रहा है कि अब जब यहाँ पे आपके जिले का आवंटन नहीं हुआ है, जिले का आवंटन किस आधार पे होगा, इसके बाद जब आप स्कूल की चॉइस फिलिंग करने वाले हैं तो क्या उसमें प्रायोरिटी दी जाने वाली है महिला शिक्षकों को, आपके दिव्यांग श्रेणी के शिक्षकों को, क्या इसमें यहाँ पे प्राथमिकता के क्रम में पहले दिया जाने वाला है या आपके मेरिट के आधार पे ही सभी चीज़ों का एलोकेशन होने वाला है। मेरिट में भी क्या आपकी ओवरऑल मेरिट देखी जाने वाली है या आपके कैटेगरी में आपने जो रैंक प्राप्त किया है वह आपका अलॉटमेंट का आधार बनने वाली है। तो सभी चीज़ों को लेकर के दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 26 जुलाई कल तक की डेट में आपके एनआईओएस से जो डीएलएड कर चुके कैंडिडेट हैं उनके 800 लगभग ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कि डीवी कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा 22 तारीख की डेट में भी काफ़ी सारे पुराने जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा डीवी करवा लिया गया है। तो इन दोनों अभ्यर्थियों में जो पात्र और अपात्र पाए जाते हैं उनकी लिस्ट लगभग आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, बनकर के तैयार हो चुकी है और उसको जारी करना बस बाकी है। और आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची आने के साथ ही आपके जिले का आवंटन भी यहाँ पर हो जाने वाला है। तो संभवतः आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों के लिए। हो सकता है कि आज ही आपके पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची आ जाए और जिले का आवंटन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में शेड्यूल के अनुसार आज ही आपके चॉइस फिलिंग के लिए लिंक खोली जा सकती है संबंधित जिले के रिक्त पदों के स्कूलों के लिए। और हो सकता है कि कल की डेट तक भी ये आपके डेट मतलब रहे आपके चॉइस फिलिंग को लेकर के और परसों आपके स्कूल्स का अलॉटमेंट हो जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती है तो एक बात ये भी आपको याद रखना है कि केवल जिले का आवंटन आपका होगा और उस सिंबॉलिक वे में आपको नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। बाद में चॉइस फिलिंग करवाई जा सकती है। दोनों ही संभावनाएं अभी यहाँ पे वर्तमान में दिखती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं आपके मेन डाउट को लेकर के जो कि आपके अलॉटमेंट के संबंध में बना हुआ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि नियुक्ति आदेश जारी होना ये एक दूसरा केस है जो कि हो ही जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है वह स्कूल जो आपको अलॉट होने वाला है, क्योंकि उसी स्कूल में आपको नियमित रूप से पढ़ाने जाना है अपनी सुविधा और संसाधनों के अनुरूप। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपके स्कूल का अलॉटमेंट कि आपको स्कूल कहाँ मिल रहा है, कौन से जिले में मिल रहा है, किस कंडीशन का मिल रहा है। तो जहाँ तक सबसे पहले जिले के अलॉटमेंट की बात है दोस्तों कि जिले के अलॉटमेंट में क्या आपके महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाने वाली है, दिव्यांग श्रेणी को प्राथमिकता दी जाएगी या रैंकिंग का महत्व होने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए जो 50% का आरक्षण भर्ती के समय दिया गया था, दिव्यांग श्रेणी के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए थे। तो यह केवल आपके चयन तक ही आरक्षण आपका मान्य था। अब जहाँ तक आपकी बात है आपके स्कूल और जिले के अलॉटमेंट को करके, तो इसमें किसी भी प्रकार से जेंडर बायसनेस नहीं होने वाली है। आपकी रैंकिंग को अब यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाने वाला है। आपके महिला जो आरक्षण था उस महिला आरक्षण में रिक्त पदों के अनुसार उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक का जो पद होने वाला है या आपके जिले में आपकी कैटेगरी वार होने वाला है कि कितने पद रिक्त हैं। तो जिसकी अच्छी रैंकिंग यहाँ पे होने वाली है उसको यहाँ पे प्राथमिकता के क्रम में जिले मिल जाएंगे। अब यहाँ पे महिला और आपके दिव्यांग श्रेणी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हो सकता है दिव्यांगों के साथ चीज़ें हो भी जाए, लेकिन महिला के साथ ऐसा नहीं होने वाला है कि उनको यहाँ पे प्राथमिकता के क्रम में जिले का आवंटन कर दिया जाए कम रैंक होने के बाद भी। एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी जिले में प्राथमिक शिक्षक के मान लीजिए 100 पद है, डिमांडिंग जिला है और प्राथमिक शिक्षक के 100 पद है और सभी मेरिटधारी अभ्यर्थी ने लगभग वहां पे प्राथमिकता का क्रम में पहले स्थान पे रखा है, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाएगा कि उन 100 पदों में आपके जो मेरिटधारी आपके अभ्यर्थी हैं उनमें भी आपके 100 पदों में कैटेगरी वार अगर पदों को बांट दिया जाए तो देखा जाएगा कि आपकी कैटेगरी में जितने भी पद आ रहे हैं और जितने अभ्यर्थी आपकी कैटेगरी में आवेदन किए हैं उन
आवेदनों में क्या उन खाली पदों के अनुपात में आपकी रैंकिंग वहां पे फिट बैठ रही है या नहीं। अगर बैठ रही है तो आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको अन्य प्राथमिकता के क्रम के जिले में भेज दिया जाने वाला है। अब जहां तक आपके जिले के अलॉटमेंट होने के बाद आपके स्कूल के अलॉटमेंट की बात है, तो अच्छा एक बात और क्लियर होने वाला है कि कुछ कम रैंकिंग वाले जो अभ्यर्थी है उनको भी जिला आसानी से पहले नंबर का मिल जाएगा। कब की स्थिति में? तब की स्थिति में जबकि उस जिले को चॉइस करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा अनुपात में नहीं है, कम लोगों ने उसे प्रीफर किया है और रैंकिंग भी यहाँ पे उनकी कम है। तो ऐसी स्थिति में आसानी से कम रैंक होने पर भी वो जिला मिल सकता है, लेकिन कुछ जिले डिमांडिंग होते हैं, जो कि जैसे कि आपको पता ही है कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा यह जिले अभी आपके काउंसलिंग के लिए नहीं खुले हैं, रिक्त पद यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इधर के जितने भी अभ्यर्थी मेरिटधारी हैं उनकी पहली प्राथमिकता जबलपुर जिला है। तो जबलपुर का कट ऑफ डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा जाएगा, आपको ये बातें क्लियर है। स्कूल के आवंटन में भी दोस्तों यही चीज़ें होने वाली है। आपने जिस स्कूल को प्रीफर किया है तो आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके जिले में जितने भी प्राथमिक शिक्षक के पद रिक्त हैं उन प्राथमिक शिक्षक के पदों को यहाँ पे रोस्टर के अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद ये देखा जाएगा कि जिस स्कूल को आपने प्राथमिकता के क्रम में पहले नंबर पर डाला है और आपकी कैटेगरी में यहाँ पे उस स्कूल को डालने वाले आपसे ऊपर कितनी मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, उस आधार पे वह स्कूल आपको अलॉट होने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी ओवरऑल रैंकिंग के साथ ही साथ आपकी कैटेगरी में क्या रैंकिंग यहाँ पे बन रही है और उसी आधार पे आपको स्कूल्स का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी मेरिट है अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगी, बल्कि आगामी समय में जब आपके विभागीय यहाँ पे प्रमोशन होंगे तो ऐसी स्थिति में भी आपके मेरिट के आधार पे जिसकी अच्छी मेरिट है उसके प्रमोशन के चांस यहाँ पे पहले बनेंगे, वरिष्ठता सूची में उसको पहले स्थान पे रखा जाने वाला है। तो मेरिट का जो प्रभाव है दोस्तों वो आपके बाद की कंडीशन में जब आप विभाग में आ जाते हैं तब तक यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, मेरिटधारी अगर आप हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ पे आपका जिला तो आवंटित होगा ही होगा। उसके अलावा आपने जो स्कूल पहले नंबर पे चॉइस किया है वह भी आपको अलॉट होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाने वाली है। तो अलॉटमेंट को लेकर के जो चीज़ें जो विभाग में पहले से चली आ रही है उस आधार पे जानकारी को मैंने आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी इसके संबंधित कुछ और जानकारी अगर निकल के आती है तो डेफिनेटली उसको भी आप तक यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द यानी कि 29 जुलाई तक ही आपको यहाँ पे नियुक्ति आदेश वितरित हो जाएं, आपको ज़्यादा समय ना लगे। और अगर ज़्यादा समय लगता भी है तो उसकी समय सीमा ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के भीतर हो। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते हैं और जो भी आगे चीज़ें होने वाली है उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।